आज हम बात करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन से ही शुरू करते हैं। काउंट फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि काउंट फंक्शंस रेंज में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। काउंट रेंज हमारी D21 20, ये हमारे हो गए न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए न्यूमेरिक काउंट। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिक काउंट। अब हम अल्फ़ाबेटिक काउंट में हम रेंज चेंज कर देंगे। अब हम अल्फ़ाबेटिक जो हमारे टेक्स्ट है उसको कोशिश करते हैं टेक्स्ट को काउंट करने की, तो इसने काउंट नहीं किया। तो ये बेसिक डिफरेंस है काउंट फंक्शन में कि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। उससे नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन दोनों तरह की वैल्यूज़ को काउंट कर सकता है, टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी। जैसे कि हमने B2 से B21 रेंज ली है, इसने बताया कि हाँ 20 वैल्यूज़ हैं। अब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करके देखते हैं काउंट ए फंक्शन से। तो हमें काउंट ए और काउंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है कि काउंट फंक्शन टेक्स्ट को या अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट में वो आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन काम करता है जब भी कोई सेल में वैल्यू नहीं है हमारे रेंज सेलेक्टेड रेंज में, उनको काउंट करके बताता है। ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब डाटाबेस में आपको चेक करना हो कि किन सेल्स में वैल्यूज़ नहीं हैं या कितने सेल्स में वैल्यूज़ नहीं हैं, तो हम इससे पता करा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे रेंज 20 सेल्स की रेंज में 8 जो सेल्स हैं वो ब्लैंक हैं। उससे नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ काउंट इफ़ एक कंडीशनल फंक्शन है जिसमें हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने रेंज सेलेक्ट की और क्राइटेरिया दिया ग्रेटर देन 400, तो ये फंक्शन हमें काउंट करके बताएगा कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया 400 से कितनी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर हैं। इसमें 11 वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 400 है। तो ये हमारा फंक्शन होगा काउंट इफ। ये हो गया न्यूमेरिक हिस्सा। जब टेक्स्ट की बारी आती है तो हम टेक्स्ट में कैसे काम में ला सकते हैं इसको, हम टेक्स्ट के लिए देख लेते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ। हमने रेंज ली कोमा, रेंज है हमारी C2 टू C21। क्राइटेरिया में हम लिखते हैं पॉइजन, कितनी बार पॉइजन रिपीट हुआ है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज 4 टाइम्स। इसने बताया कि जो पॉइजन है वो 4 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है हमारे रेंज में। इसके अलावा हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई वैल्यू सेल में अवेलेबल है उसके रेफरेंस में अगर हमें कंडीशन लगानी है काउंट की, जैसे कि काउंट इफ़ रेंज हमने सेलेक्ट की C21, क्राइटेरिया हम रखेंगे F17 में और ब्रैकेट बंद। अब कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 दिखा रहा है। अब हम इसमें लिखते हैं पॉइजन 4। हम इसमें अब लिख देते हैं आइस 2।
तो इस तरह से हम टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से हमें काउंट इफ़ में न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए रखना है तो इसका एक तरीका ये है, हम इसको डिलीट कर देते हैं नीचे वाले इसको। अब हम चेक करते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो हमारे सेल्स में लिखी वैल्यूज़ से बड़ी हैं। अभी के लिए हम सेल में सिर्फ 100 लिख देते हैं और फंक्शन लगाते हैं काउंट इफ। हमारी रेंज है D2 टू D21। अब एक तरीका हो सकता है इज इक्वल टू, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप सीधा सेल वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। अभी 0 कह रहा है, अब हम 200 लिख देते हैं क्योंकि लास्ट वैल्यू है हमारी 200, तो 201 दिखा रहा है। लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं देख सकता अभी क्योंकि हमने कोई सिंबल नहीं लगाया है कंपैरिजन का। तो अगर हम कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो हम ऊपर देखेंगे अपने फॉर्मूला बार में, क्राइटेरिया में हमें सिंबल लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन का। सिंबल लगाने का एक सिंटेक्स है, तरीका है, उसी रूल्स के हिसाब से सिंबल के साथ ये फंक्शन काम करेगा। हमने एंड लगा दिया और अब हम इंटर करके देखते हैं 29। अब जो काउंट इफ है वो हमें बता रहा है कि 200 से कितनी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। 100 से 20 ज़्यादा हैं, 200 से 19 ज़्यादा हैं, 400 से 11 ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अगले फंक्शन की जो कि है हमारा काउंट इफ एस। ये फंक्शन बेसिकली जब यूज़ किया जाता है जब हमारी कंडीशन एक से ज़्यादा हो, जैसे कि काउंट इफ एस ब्रैकेट शुरू, सॉरी, काउंट इफ एस ब्रैकेट शुरू, क्राइटेरिया रेंज 1, हमने क्राइटेरिया लिया 1। अब हमने क्राइटेरिया लिखा ग्रेटर देन 200। अब हमने दोबारा से क्राइटेरिया रेंज 2 लिया और क्राइटेरिया रखा है, अब की बार हमने लेस देन 500। ये बता रहा है हमें कि 200 से जो वैल्यू ज़्यादा हैं वो हैं, और 500 के बीच में, 200 टू 500 के बीच में जो वैल्यू है वो 16 है। तो ये फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें दो वैल्यूज़ के बीच में कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं हमारी रेंज में, ये पता करना हो। उसके अलावा और भी हम इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं, हम डेट्स की कंडीशन लगा सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये सब पता करने के लिए हम काउंट इफ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।